Hey guys, welcome to another part of GSAP Made Easy. I know बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, बट या आई एम बैक विद द अनदर GSAP वीडियो. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं. यहाँ पे तुम अगर GSAP के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, एक प्लगइन्स का सेक्शन मिलेगा. उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे. बेसिकली प्लगइन्स क्या होता है ना, एक समझ लो मेरे पास GSAP है जिससे हमने अब तक जो एनिमेशन बनाया है वो सारा का सारा GSAP पर है. अब उसके ऊपर मेरे को क्या चाहिए ना, जैसा कि ये वाला एक स्क्वायर का रोटेट वाला एनिमेशन है. मेरे को अब क्या चाहिए ना कि मैं जब स्क्रॉल करूं उस टाइम पे ये एलिमेंट रोटेट हो. इस तरीके का इफेक्ट मेरे को चाहिए. ओके, तो ऐसा अलग इफेक्ट जो GSAP से पॉसिबल है, लेकिन उसके साथ और चीजें भी लगेगी. जैसे कि मेरे को स्क्रॉल भी डिटेक्ट करवाना होगा, राइट. तो स्क्रॉल डिटेक्ट करते हुए हमें GSAP के कॉलबैक्स कॉल करने, राइट. तो ऐसी चीजों के लिए हमें अलग लाइब्रेरीज लगेगी जो कि GSAP वालों ने खुद ही बना के लिया है. एक है स्क्रॉल ट्रिगर, जो तुमको मैंने बताया ना कि ये जो रोटेट हो रहा है स्क्वायर, मेरे को चाहिए जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूं वैसे वैसे वो स्क्वायर रोटेट हो. तो उसके लिए उन्होंने एक स्क्रॉल ट्रिगर करके एक बनाया हुआ है प्लगइन, जिसको हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं. ओके, तो इसके अंदर बेसिक आइडिया यही है कि तुम्हारे जो एलिमेंट्स का जो मूवमेंट है वो स्क्रॉल के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट. आई होप इतना समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी इश्यू है तो प्लीज बता देना, मैं तुम्हें वापस से बता देगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ओके, सो ये चीज था. अब इसको यूज कैसे करना है, अगर तुम यहाँ पे आ जाओ स्क्रॉल ट्रिगर में तो इन्होंने कहीं ना कहीं CDN का लिंक दिया होगा. लेकिन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे CDN.js एंड इसके अंदर सर्च करेंगे GSAP. जब तुम GSAP सर्च करते हो तुम्हें ये वाला एक मिलता है, ये पता ही होगा, हमने फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था. इसी के अंदर तुम्हें स्क्रॉल ट्रिगर का प्लगइन भी मिल जाएगा. ओके, यहाँ पे नीचे नीचे आ जाओ एंड सर्च करो स्क्रॉल ट्रिगर की तरह. ये स्क्रॉल ट्रिगर देख रहे हो, इसको कॉपी करो एंड देन सिंपल अपने HTML फाइल में आके यहाँ पे GSAP के बाद में पेस्ट करना. GSAP के बाद में पेस्ट करना बिकॉज ये GSAP का प्लगइन है तो GSAP ऊपर होना चाहिए. ओके, तो ये हो गया. आई होप इतना तो समझ में आया होगा लोगों को. अगर नहीं आ रहा तो प्लीज बता देना. ओके, अब इसके अंदर हमें क्या करना है. तुम्हारा इस अभी हम लोग का जो चीजें थी वो सेम चल रही है, खाली तुम्हें स्क्रॉल ट्रिगर वाला एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया. ओके, अब इसको हम इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं. इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि मैंने ये चीज कॉपी पेस्ट किया एंड मेरे को ये डालना है, राइट. तो मैंने GSAP स्क्वायर किया, स्क्रॉल ट्रिगर. ट्रिगर क्या करना है, मेरे को यही एलिमेंट करना है. ओके, तो मैं इसको डॉट स्क्वायर डालेगा. एंड स्टार्ट और एंड क्या होगा, अभी स्टार्ट और एंड जो है वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ क्या होता है. मैं इसको सेव करता हूँ एंड अभी मेरा एनिमेशन बाय डिफॉल्ट प्ले नहीं हो रहा है. मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी ये प्ले नहीं हो रहा है. ओके, प्ले तो नहीं हो रहा है. तो अब इसका दिक्कत क्या है वो देखते हैं. ओके, मैंने स्क्रॉल ट्रिगर डाला और लाइक बेसिकली सारी चीजें डाल दी है मैंने, तो मेरे को आई डोंट थिंक इश्यू आना चाहिए. तो इसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले. एंड अभी देख रहे हो ये जैसे इधर आया वैसे आ गया. अभी इसको थोड़ा सा मैं क्या बोलते हैं, इसको मैं इस स्क्वायर को मैं ग्रीन वाले के अंदर ले लेता, राइट. ये जो ग्रीन वाला है इसके अंदर ले लिया. इसके अंदर मेरे को ये ग्रिड सेंटर भी डालना होगा बिकॉज मैंने उसको सेंटर कर रखा था. इसको मैंने ग्रिड सेंटर भी डाल दिया. तो अब देख रहे हो, अब मैं अगर रिफ्रेश मार रहा हूँ एंड अभी स्क्रॉल करूँ तो देख रहे हो जब भी वो एलिमेंट व्यू पोर्ट में आया उस टाइम पे उसने ये एनिमेट किया. अगर मैं मेरा स्क्रॉल ट्रिगर निकाल दूं, राइट, मैंने स्क्रॉल ट्रिगर निकाल दिया. अभी अगर मैं रिफ्रेश मारूं तो अभी जब तक मैं पहुंचूंगा जब तक एनिमेशन खत्म हो चुका होगा. तो तुमने बहुत जगह पे देखा होगा, जैसे एक लाइब्रेरी आती है AOS करके. तो AOS में भी सिमिलर सी चीजें होती है कि अभी देख रहे हो ये एलिमेंट आया, ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट व्यू पोर्ट है इसीलिए. अभी जैसे मैंने स्क्रॉल किया, जैसे ये एलिमेंट का व्यू पोर्ट आ गया, इसने यहाँ पे इसको दिखा दिया, फेड करवा दिया एज गोज वापस नीचे से भी. तो इसी तरीके का इफेक्ट इसने भी क्रिएट किया यूजिंग स्क्रॉल ट्रिगर. तो अगर वो व्यू पोर्ट में आ जाता है तो उस टाइम पे वो चीज रन जाएगी. अब मैं इसको रिफ्रेश मारता, मैंने स्क्रॉल किया वैसे ही ये एनिमेशन प्ले होना चाहिए. नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों करके मैंने स्क्रॉल ट्रिगर निकाल दिया, राइट. अब मैंने स्क्रॉल ट्रिगर डाल दिया, रिफ्रेश मारा. अब मैं जैसे स्क्रॉल करूं देख रहा हूँ ये व्यू पोर्ट में जब आ रहा है, लेकिन ये स्टिल ऐसा है कि इसने एग्जैक्टली वो तब भी स्टार्ट नहीं किया. तो ये जो मेरा ट्रिगर है ना, वो बेसिकली क्या सीन है ना, जैसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा इंडेक्स वाले HTML में जैसे मेरा ग्रीन आता है उस टाइम पे मेरे को उसको रन करवाना है, राइट. तो मैं इसको ग्रीन कर सकता, ग्रीन कर दिया. अभी मेरे पेज पे 2 ग्रीन है. अब मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो जैसे मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ एनिमेशन हो चुका है. क्यों हो चुका है, क्यों करके मेरा जस्ट थोड़े से स्क्रॉल में ही ग्रीन आ गया, तो इसने ऑटोमेटिकली एनिमेट कर दिया.
मैं अगर तो फास्ट करूँ तो देख रहे हो जैसे ग्रीन वाला व्यू पोर्ट में आता है उस टाइम पे, अब मैं इसका पोजीशन भी सेट कर सकता, राइट। मैं क्या चाहता हूँ कि इतना इतना ग्रीन आ जाए, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, एनिमेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ सर्कल वाला, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता ना, ये तो चाहिए तुम्हें, ट्रिगर तो चाहिए। अगर तुम नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट वो खुद को कंसीडर करेगा। तो मैंने क्या बोला, स्क्वायर को रोटेट करो जब मेरा ग्रीन वाला जो एलिमेंट है वो व्यू पोर्ट में आ जाए, राइट। तो ये चीज अभी वही हो रही है। इसके अलावा तुम यहाँ पे, मैं एक्चुअली सबसे पहले ना ये नीचे वाला ग्रीन निकाल देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। तो ये हो गया। इसके अलावा तुम्हें ना स्टार्ट और एंड डिफाइन कर सकते हो। अब स्टार्ट और एंड क्या होता है, इसके लिए तुम्हें ना एक प्रॉपर्टी है मार्कर्स, एंड इसको थ्रू कर दो। जब तुम मार्कर्स को थ्रू करोगे तुम्हें देख रहा है स्क्रॉलर एंड स्टार्ट, एंड बेसिकली नीचे स्क्रॉलर स्टार्ट भी दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। मैं ग्रीन वाले का थोड़ा सा दूसरा कलर कर देता हूँ क्योंकि मेरे को खुद को वो ग्रीन वाला नहीं दिख रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा इस साइड वाला कलर दे देते हैं। आई होप सो ये सही दिखेगा। तो हाँ ठीक है, तो विजिबल है, हल्का सा विजिबल है, बट इट्स ओके, बैरेबल है। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने अभी, जब मेरा ये स्टार्ट पॉइंट इस वाले स्टार्ट से स्टार्ट होता है, जैसे ही ये इसको कनेक्ट कर दिया उस टाइम पे एनिमेशन रन होगा। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। जब मेरा इस वाला स्टार्ट इसको हिट करेगा उस टाइम पे मेरा एनिमेशन रन होगा। अगर ये इसके बीच में, स्टार्ट और एंड के बीच में बाय डिफॉल्ट, तो वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। ओके, अब मेरे को इसका जो पोजीशन है स्क्रॉलर स्टार्ट का उसको ऊपर लाना है। ओके, तो उसके लिए तुम आ जाओ script.js के अंदर, इसके अंदर तुम डालो स्टार्ट। ओके, स्टार्ट में अभी तुम्हें दो ऑप्शंस मिलते हैं। मैं इसको इस तरीके से डाल देता हूँ। इसके अंदर तुम दो पैरामीटर्स डाल सकते हो। सबसे पहला बेसिकली तुमको क्या करना है, तो मैं सेंटर कर देता, सेंटर कर देते। ओके, सिर्फ सेंटर रखा है। तो अब अगर तुम्हें मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो तुम यहाँ पे देखोगे मेरा ये जो स्क्रॉलर स्टार्ट है वो यहाँ पे आए, एंड मैं स्क्रॉल करो, देखो ये सेंटर में आया है, ये वाला जो है ये सेंटर में आ चुका है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, सेंटर और बॉटम। इसमें जो फर्स्ट वाला पैरामीटर है दैट इज फॉर दिस एलिमेंट स्क्वायर, एंड मेरा जो बॉटम वाला एलिमेंट है वो इस ग्रीन वाले एलिमेंट पे। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने ये किया, रिफ्रेश मार दिया। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट वाला जो नीचे आ रहा है, तो जब भी मेरा स्टार्ट वाला जो इधर हिट हुआ उस टाइम पे उसने एनिमेशन को रन किया। अब मैं अगर दिखाऊं वापस, मैंने स्टार्ट वाले को जैसे हिट किया मेरा एनिमेशन स्टार्ट हुआ। ओके, राइट, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा तुम एंड भी डिफाइन कर सकते हो कि तुम्हारा एंड कहां तक होगा, हो सकता है तुम्हारा सेंटर टॉप हो, राइट। तो मैंने ये किया, तो देख रहे हो मेरा स्टार्ट और एंड साथ में आ गया। अभी इसका जो यूज केस है ना वो तुम्हें स्क्रब के टाइम पे आएगा। ओके, इसका यूज केस अभी समझ में नहीं आएगा कि एंड का क्या यूज है, मैं स्क्रब भी तुम्हें इसी वीडियो में बताएगा, तो टेंशन मत लेना। तो इतना तो आई होप समझ में आया होगा। जैसे मेरा स्टार्ट पॉइंट इस स्टार्ट पॉइंट को हिट करेगा उस टाइम पे मेरा एनिमेशन बनेगा। मैंने रिफ्रेश मारा, जैसे मेरा दोनों स्टार्ट पॉइंट हिट होता है उस टाइम पे एनिमेशन रन हो गया। अब मेरे को थोड़ा सा और ऊपर चाहिए, लाइक इतना इतना चाहिए, तो उस टाइम पे मैं इसमें परसेंट भी डाल सकता। सेंटर की जगह लेट से 70% डाल देते हैं। ओके, 70% डाल दिया मैंने, रिफ्रेश, एंड अब अगर मैं स्क्रॉल करूं तो देखो 50% पे नहीं आया। जैसे 70% आया इस ग्रीन वाले का उस टाइम पे उसने ये ले लिया, रन कर लिया बेसिकली। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये व्यू पोर्ट के हिसाब से होता है, एंड ये वाला जो एलिमेंट है वो तुम्हारे इस वाले पोर्ट के हिसाब से होता है। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बेझिझक पूछ लेना। तो सॉरी, ग्रीन ने स्क्वायर के हिसाब से होता है। तो अगर मैं इसको 100 कर दूं, सॉरी 100 कर दूं, तो तुम देखोगे ये देख रहे हो इसने ग्रीन वाले का एंड लिया। अगर मैं इसको नहीं डालता हूँ ग्रीन को, तो तुम देखोगे कि मेरा ये वाला जो ग्रीन है ना बेसिकली वो कहाँ गया, वो बेसिकली यहाँ कहीं से स्टार्ट होना चाहिए। आई गेस कहीं नीचे चला गया। ओके, नीचे चला गया एकदम। तो मैंने जब ये डिफाइन नहीं किया तो उसने बॉडी को ले लिया। ओके, तो ये चीज मेरे को भी नहीं पता चली, बट ठीक है, जैसे तो तुम लर्न करोगे। देखो जैसे मेरा एंड होने वाला है उस टाइम पे अभी ये रन हो रहा है, तो मेरे को ये फिलहाल तो नहीं चाहिए, मेरे को ये अप्रोक्सीमेटली 60% ही चाहिए। ओके, तो ये तो आई होप मेरे को सबको समझ में आया होगा। अभी इसके अलावा एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, स्क्रब। स्क्रब को तुम कर दो थ्रू, तो अब क्या होगा ना, मैं रिफ्रेश मारता, मैंने स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया, अब तक मेरा हिट नहीं हुआ है। जैसे हिट हुआ देख लो थोड़ा सा मूव हो रहा है, एंड जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वैसे वैसे वो एलिमेंट मूव हो रहा है। एंड जब मैं पूरा ये एंड वाले तक पहुंचेगा
ओके, जब मैं एंड वाले तक पहुंचेगा मेरा एनिमेशन खत्म होगा, देख रहे हो। अब वो एंड वाला जो है, ये वाला एंड वाला ऊपर पहुंचेगा तभी मेरा एनिमेशन खत्म होगा। तो इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ओके, सेंटर, सेंटर आई गेस, सेंटर सेंटर इज ओके। एंड ये वाला जो बॉटम में आ रहा है, तो इसके लिए मेरे को एंड भी डिफाइन करना होगा। सेंटर और टॉप कर लेते हैं। तो अभी ये वाला मेरा पॉइंट है, ये साथ में आ चुका है। मैंने रिफ्रेश मारा एंड इसको एक्चुअली है ना, मैं इसको बॉटम ही रखता हूँ। मैंने बॉटम रखा है एंड अब मैं जब भी इधर का व्यू पोर्ट तक पहुंच गया, देख रहे हो, अब ये धीरे धीरे स्क्रॉल जाएगा एंड जैसे मेरा ऊपर वाला हिट हुआ वैसे मेरा एनिमेशन खत्म हो गया। ओके, अब अगर मैं इसको भी सेंटर कर देता हूँ, लेट से मैंने इस वाले को सेंटर में ला दिया, मैंने रिफ्रेश मारा, मैंने स्क्रॉल किया, देख रहे हो ये कितना फास्ट जा रहा है, बिकॉज इसको वो पूरा 360 डिग्री जो है वो रोटेट करना है इस ड्यूरेशन में। तो जब तक मैं यहाँ से यहाँ तक स्क्रॉल कर रहा हूँ उस ड्यूरेशन में उसको वो खत्म करना है, राइट। इतना आई होप समझ में आया होगा। मैं बहुत बहुत ही बेसिक से जा रहा है, तो आई होप सो किसी को डाउट ना हो इसमें, अगर हो तो प्लीज कमेंट कर देना। तो जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड लेके चल रहा है, एंड तक पहुंचने के बाद वो स्क्रॉल नहीं होगा। एंड जब मैं उल्टा कर रहा हूँ तो उल्टा भी रन हो रहा है, राइट। अब मेरा ये जो स्क्रब थ्रू है इसके अंदर मैं नंबर्स डाल सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इट्स 1, जहां तक मेरे को याद है। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम यहाँ पे आ जाओ, स्क्रब करके सर्च करो, तुम्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्रब मिल जाएगा। स्क्रब स्क्रब इधर पे सर्च कर लेते हैं। स्क्रब का वैल्यू क्या होता है, इनिशियल वैल्यूज, ठीक है, स्क्रब स्क्रब नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे स्क्रब स्क्रब स्क्रब, हाउ टू मेक स्क्रब एनिमेशन टेक लॉन्गर, कोई भी ऐसा सर्च कर लो तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रॉल ट्रिगर वाले, स्क्रॉल ट्रिगर में जाओ, स्क्रॉल ट्रिगर टिप्स एंड मिस्टेक, कुछ ना कुछ बता देगा। तो बेसिकली मैं तुम्हें बताता, जहां तक मेरे को याद है, इसका जो स्क्रब का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है 1, जो कि अभी चल रहा है। ओके, मैं अभी अगर इसको स्क्रॉल करो, देखो थोड़ा सा इसने ये कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट आई गेस 0 होगा, बाय डिफॉल्ट 0 होगा। मैंने स्क्रॉल करा एंड ये थोड़ा सा ऐसा चल रहा है बेसिकली। मैं अगर इसको 5 कर दूं, 5 तक होता है, मैक्सिमम 5 तक होता है, तो देखो इतना स्मूथली ये हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जब मैं इसको थ्रू रखा था ना, जब मैंने इसको थ्रू रखा था उस टाइम पे ये ऐसा थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको 5 किया यानी मैक्सिमम स्मूथनेस, ओके, तो अब मैं जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो धीरे धीरे स्क्रॉल हो रहा है, बस उसका ट्रांजिशन भी ऐड हो गया। ओके, तो स्क्रब बेसिकली थोड़ा सा स्मूथ कर देता है एनिमेशन को। इसको मैं आइडियली 2 रखना पसंद करता है, बिकॉज 5 पे तुमने देखा वो थोड़ा सा अजीब ही थोड़ा सा हो जाता है। मैंने रिफ्रेश मारा, स्क्रॉल किया, देख रहे हो थोड़ा सा ये ठीक लगता है। तुम 1 भी ट्राई कर सकते हो, एंड आई गेस -1 होता होगा, मेरे को डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं पता ये, हाँ -1 है। ओके, तो तुम इसको 0 भी डाल सकते हो, 0 तो नहीं बोलूंगा बट 1 डाल सकते हो, 1 डालोगे तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। ओके, अभी इसके अंदर जो स्क्रॉल ट्रिगर वाला है उसके अंदर बहुत सारी चीजें, नेस्टिंग स्क्रॉल ट्रिगर, तुम इसको टाइमलाइंस में भी यूज कर सकते हो, एंड बहुत सारी चीजें तुम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे देख रहे हो मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो देखो ये इधर से आ रहा है एंड सेंटर में आ गया। ओके, एंड देन जा रहा है। अब इसके अंदर देख रहे हो ये धीरे धीरे करके एलिमेंट क्या इन्होंने बताया कि किस तरीके से तुम कर सकते हो। तो ये देखो ये ऐसा आ रहे एलिमेंट एंड देन खत्म हो गया। और भी इन्होंने एग्जांपल्स बताए, इन्होंने यहाँ पे भी टाइमलाइंस यूज किया होगा। ओके, टाइमलाइंस यूज किया होगा या तुम्हारी मर्जी, तुम डिले भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब इसके अंदर है ना एक और एक चीज होती है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल यहाँ पे स्टार्ट किया एंड यहाँ पे खत्म किया, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको स्टार्ट हो बॉटम पे एंड एंड हो टॉप पे। ओके, तो ये हो गया। एंड जैसे मेरा सेंटर में आ जाता है, ये पूरे के सेंटर में, तो मेरे को सेंटर से स्टार्ट करना है बेसिकली। तो इधर पे मैं स्टार्ट करेगा सेंटर, सेंटर सेंटर एंड टॉप पे खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली मेरा एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट होगा एंड ऊपर तक खत्म हो जाएगा। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो मेरे को याद नहीं, अगर ये एआई कोपायलट दे देता है तो अच्छी बात है, वरना अपने को ढूंढना होगा। बेसिकली क्या करता है ना, जब तुम्हारा व्यू पोर्ट में है एलिमेंट उस टाइम पे तुमको वो हेल्प करता है। क्या था, मैं एक्चुअली इसके प्लगइन्स में जाता हूँ, डॉक्स के अंदर, इसके अंदर स्क्रॉल ट्रिगर, तो तुम इसके डॉक्यूमेंट पे जाके सब चीजें कर सकते हो। ओके,
तो इसके अंदर इन्होंने मेरे को स्नैप तो नहीं, स्नैप भी तुम यूज कर सकते हो बेसिकली वो स्वाइपर वाला इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ पिन, पिन ये रहा, पिन थ्रू। जब तुम पिन थ्रू करोगे तो क्या होगा ना, मैंने सेव किया, मैं ऊपर से आता, राइट, मैंने स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया, मार्कर्स गायब हो गए मेरे। ओके, मैंने मार्कर्स को भी हटा दिया इस चक्कर में, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे पिन डाल देता हूँ, पिन थ्रू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने स्क्रॉल किया, जब तक मेरा एलिमेंट स्क्रॉल हो रहा है ये व्यू पोर्ट में ही आ रहा है। अगर मैंने पिन नहीं रखा होता तो उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड ये साथ में ही पूरा एलिमेंट भी स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन जब मैं पिन करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ अल्टीमेटली, कि जब तक ये एनिमेशन चल रहा है उस टाइम पे इसी पोजीशन पे इसको पिन कर दो। अब मैंने इसको सेंटर क्यों किया मैं बताता हूँ। मैं अगर इसको बॉटम करता हूँ तो तुम एक चीज देखोगे कि देख रहे हो, सॉरी इसने जिटर किया, मैंने स्क्रॉल किया, देख रहे हो, तो बेसिकली जहां पे मेरा एलिमेंट रहता है देख रहे हो यहाँ पे, तो इसने इधर पे इसको पिन कर दिया। मेरे को चाहिए वो व्यू पोर्ट में आ जाए उसके बाद वो पिन हो जाए, तो उसके लिए मैं इसको सेंटर सेंटर, बेसिकली उस टाइम पे तुम्हें ये और ये एलिमेंट सेम रखना होगा। तो मैंने ये कर दिया, ये इस तरीके से। या फिर तुमको लाइक अगर थोड़ा सा शौक है तो तुम इसको कर सकते हो बॉटम बॉटम, ऑफकोर्स ये नहीं चलेगा क्यों करके तुम्हारा ये देख रहे हो ये इस तरीके से चल रहा है। तो मैंने भी स्क्रॉल किया, जब मेरा पूरा व्यू पोर्ट में आ गया इसने स्टार्ट किया, और जब ये एंड पॉइंट स्क्रॉल एंड को टच होगा उस टाइम पे मेरा एनिमेशन खत्म हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है स्क्रॉल ट्रिगर के बारे में, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम उसको सीखेंगे धीरे धीरे करके। ये बस एक थोड़ा छोटा सा झलक था कि तुम क्या चीजें अचीव कर सकते हो, एंड बेसिक्स में ना तुमको इतना ही सीखना होता है, बाकी का जो चीजें है वो तुमको डॉक्यूमेंटेशन से सीखना होता है। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रॉपर सारी चीजें बताएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे करके चीजों को देखेंगे। पहले बेसिक आइडिया ये है कि हम मेन चीजें सीख जाए, उसके बाद उसको थोड़ा सा एडवांस पे जाए। ओके, सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो स्टे सेफ एंड बाय बाय।